अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज मैं बना रही हूँ खिचड़ी, वो भी नए स्टाइल की। आप सोच रहे होंगे कि खिचड़ी में इतना सब कुछ डल रहा है तो वो खिचड़ी कैसे हो सकती है। तो खिचड़ी मुझे तकरीबन 3-4 तरीक़ों की आती है, वो भी आहिस्ता आहिस्ता मैं आपके साथ शेयर करूँगी, पर ये वाली मैंने सबसे पहले शेयर की है। तो उसमें हमें डालने के लिए ये चाहिए 2-3 तेज़ पत्ते हैं, मेरे पास बड़े वाले थे तो मैंने उसको 2 ले लिया और उसको शॉर्ट कर दिया आधे सा। और ये हाफ़ टी स्पून के करीब मैंने हल्दी ली है, 1 चम्मच मैंने कुटी हुई मिर्चों का लिया है, 1 चम्मच नमक लिया है। नमक अभी मैं आपको पहले भी बताया था कि मैं चावलों में नमक जो ग्रेवी होती है उसमें पहले 1 चम्मच डालती हूँ। दैन जब चावल मुझे कन्वर्ट करने होते हैं तो फिर उसके बाद मैं बाकी का नमक डालती हूँ। तो इसमें अगर पहले ही डाल दूँगी तो ज़्यादा हो गया तो फिर प्रॉब्लम है जी। तो 4 मैंने लाल साबुत मिर्चें ले ली हैं और 2 छोटी सी मैंने दालचीनी ले ली है, क्योंकि इसमें दालचीनी ज़्यादा नहीं डलती, सारा इसमें टेस्ट उसका फिर आएगा। और मैंने थोड़ी सी काली मिर्चें ले ली हैं, 4 अदद लौंगे ले लिए हैं, 2 छोटी इलायची ले ली है और ज़ीरा ले लिया है तकरीबन हाफ़ टी स्पून के करीब। उसके बाद मैंने एक बड़े साइज़ की प्याज लिया जिसको स्लाइस में कट कर लिया है और 2 चम्मच मैं लहसुन अदरक का पेस्ट लूँगी। 3 दरमियाने साइज़ के मैंने टमाटर ले लिए हैं, हरा धनिया पुदीना लिया है मैंने तकरीबन आधी मुट्ठी के करीब, आप समझ लें, मतलब थोड़ा सा डालना है इसमें, लेकिन ये हम सब एंड में डालेंगे धनिया पुदीना, क्योंकि शुरुआत में अगर डालेंगी तो टेस्ट आ जाएगा लेकिन थोड़ा सा उसमें कड़वाहट आ सकती है। तो जब ये सब गल जाएंगी चीज़ें तो उसके बाद मैं डालूँगी। ठीक है, प्रोसेस दिखाती हूँ। फिर ये 6 से 7 हरी मिर्चें ली मैंने और ये तकरीबन 3 पाव के करीब मैंने चावल लिए और उसमें हाफ़ कप मैंने लाल दाल ली है इसमें, क्योंकि वैसे तो ना 1 कप भी आप ले सकते हैं, 3 पाव में 1 कप ले सकते हैं, लेकिन मुझे जो है ना ये दाल इतनी ज़्यादा खिचड़ी में अच्छी नहीं लगती, जैसे मुंह में आती है तो बहुत अच्छा टेस्ट नहीं आता। तो अगर आप मेरे स्टाइल से डालेंगे तो अच्छा होगा, लेकिन अगर कोई ज़्यादा दाल खाता है, जैसे मेरी वालदा जो थी अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, तो वो ज़्यादा दाल खाती थी तो वो डलवाती थी ज़्यादा। तो अब ये है मैंने अपने हिसाब से डाली, अगर आप लोग डालना चाहें तो डाल लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये है कि दाल ज़्यादा टेस्ट आती है तो वो एक अच्छा सा टेस्ट नहीं आता। तो इसलिए मैं आपको प्रेफर करूँगी कि आप हाफ़ कप ही दाल लें, और वो भी ले लें तो कोई इशू की बात नहीं है, आपके ऊपर है, आप जैसे ले सकते हैं। ठीक है, अभी मैं ऑयल को 1 कप ऑयल को मैं गरम करके उसमें हल्की सी गोल्डन ब्राउन में प्याज करूँगी, लहसुन अदरक और ये सारे मसाले डाल के मैं इसको भूनूंगी। प्रोसेस दिखाती हूँ फिर। ठीक है, आप इंशाल्लाह मेरे इस स्टाइल को फॉलो करके आप जब ये खिचड़ी बनाएंगे ना तो यकीन कीजिए आपको इतना मज़ा आएगा ना खाने में, क्या आप सोचते रह जाएंगे कि ये हमने क्या बनाया है। तो बहुत ज़बरदस्त इसका बनता है जी। बस हमें इतना ही गोल्डन करना था और मैंने इसमें लहसुन अदरक डाला है, वो थोड़ा सा जल रहा था और ज़्यादा ब्राउन ना हो जाती प्याज, तो मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाला ताकि प्याज की जो कुकिंग है वो वहीं पे रुक जाए, वरना मैं नहीं डालती तो वो बिल्कुल ही ब्लैक हो जानी थी। तो हमें बिल्कुल इसको ब्राउन नहीं करना, हमें सिर्फ सुनहरा सा रंग देना है ऐसे। ठीक है, अब हम डाल रहे हैं सारे खड़े मसाले, तेज़ पत्ता और ये सब जो है, और टमाटर डाल के हम इसको गलने रख देंगे जी। मैंने इसमें सारे खड़े मसाले जो थे वो सब, हल्दी, कुटी हुई मिर्चें, नमक और सारे गरम मसाले जो थे और ये टमाटर डाल के थोड़ा सा पानी डाल के मैंने इसको गलने के लिए अब रख दिया है। ठीक है, अब ये गलने के लिए इसको मैं ढक के रख दूँगी। तो जब ये टमाटर जैसे बिल्कुल गल जाएंगे और अब आसानी इसमें पिसाई हो जाएगी, तो उसके बाद मैं डालूँगी इसमें काट के हरी मिर्चें, बीच में से 2 टुकड़े करके वो भी दिखाऊँगी, हरा धनिया पुदीना। देन मैं फिर चावल डाल के उसमें दम दे दूँगी। तो अभी ज़रा
ये गल जाए उसके बाद फिर मैं सारे प्रोसेस दिखाती हूँ, क्योंकि इतनी जल्दी बनने वाली है ना ये खिचड़ी, यकीन करें कि आप सोच भी नहीं सकते कि अगर आपने पहले से चावल वगैरह भिगो के और ये सब आपने काट के रख दिए तो जस्ट आपको 10 से 15 मिनट लगेगा और आपका खाना तैयार हो जाएगा। तो ये ऐसा है कि जब भी कभी भी आपको भूख लग रही हो और आप सोच रहे हो कि टाइम कम है और हमें घर में ही खाना है, तो आप ये ट्राई करें, आपको पता लग जाएगा कि बिल्कुल आसानी से आधे घंटे के अंदर ये तैयार हो जाती है। तो और यमी सी चीज़ भी होती है। जी दोस्तों, तो मैंने ये इसको टमाटर को हल्का हल्का सा कूट लिया है। बहुत ज़्यादा इसको ना मत पीसिएगा, क्योंकि फिर वो ना टेस्ट नहीं आता खिचड़ी में ना, क्योंकि हर चीज़ में एक अलग अलग डिमांड होती है। जैसे कोई और चीज़ बनती है तो उसमें बिल्कुल आप प्यूरी टमाटर डालो तो उससे ही टेस्ट आता है, और किसी में आप बिल्कुल थोड़े से खड़े खड़े रखो तो उसमें अलग टेस्ट आता है। तो हर रेसिपी की कोई ना कोई एक डिमांड होती है। तो इसी तरह खिचड़ी में भी आप इसी तरह से थोड़े से जैसे बिल्कुल मेल्ट हो गए, लेकिन ये है कि दिख भी रहा है ना, तो इस तरह की कंडीशन के रखें ना तो उसमें फिर बहुत लज़्ज़त आती है। ये मेरा आजमाइवर है, तो इसलिए मैंने कहा कि मैं आप सबसे भी शेयर करूं, और मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं हमेशा वही बात बोलूं जो मैं ख़ुद अप्लाई करती हूं, क्योंकि अल्लाह पाक का भी फरमान है ना कि मोमिन वही होता है जो खुद खाए वो दूसरों को खिलाए, जो खुद पहने। तो इसीलिए मशवरा देने वालों की भी खूब पकड़ होती है। तो मैं कोशिश यही होती है कि इंशाल्लाह मैं वही आप लोगों को बोलूं जो मैं खुद करती हूँ, ताकि जो भी कोई बनाए तो इंशाल्लाह मेरे लिए दुआ करे, और आप लोग भी मेरे लिए, मेरे घर वालों के लिए अपने दुआओं में याद रखिएगा। जी, तो बस अब ये हो गया। इसके बाद मैं ना दाल और खिचड़ी जो है वो मैं डाल देती हूँ। उसके बाद फिर मैं तकरीबन एक पोर से ज़रा सा ज़्यादा मैं ना पानी रखूँगी, और उसके बाद फिर मैं ना नमक टेस्ट करूँगी। जैसे मुझे तकरीबन मैंने नाप के ही लेती हूँ, मुझे जो 3 चम्मच जो होते हैं वो बिल्कुल परफेक्ट होते हैं। तो पहले मैं 1 चम्मच जो होता है मैं इसी तरह ग्रेवी में डाल देती हूँ। फिर जब मुझे चावल डालने होते हैं ना तो उसके बाद फिर मैं जो है बाकी के 2 चम्मच डालती हूँ, 3 पाव अगर चावल हैं तो उसमें फिर मैं टेस्ट कर लेती हूँ। अगर कम होता है तो और डाल देती हूँ, और अगर नहीं होता, परफेक्ट होता है, तो वही बात है। तो क्योंकि चावलों में एक ऐसा है ना चीज़ कि इसमें बिल्कुल परफेक्ट नमक जो होता है ना वो आपके खाने को लज़्ज़त देता है। अदरवाइज़ आप सालन है, कोई दाल है, तो उसमें अगर थोड़ा कम भी रह जाता है तो जस्ट हम ऊपर से डाल के हम खा सकते हैं। लेकिन चावल जो है ना उसका अगर हम फीके रख लें ना तो वो चावल आप समझ सकते हैं कि बिल्कुल भी टेस्ट नहीं देते, क्योंकि चावल हर तरह से परफेक्ट चीज़ को कवर करते हैं ना। ठीक है, मैं अब ये डालती हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको बाकी के प्रोसेस दिखाती हूँ। तो यकीन करें अभी से पूरे घर मेरी खुशबुओं से महक रहा है, मैं झूठ नहीं कह रही। आप बनाएंगे तो आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा, और इंशाल्लाह अल्लाह मेरी इज़्ज़त रखेगा। खाएंगे तो आपको पता चलेगा। ठीक है जी दोस्तों, ये थोड़ा सा आवाज़ आपको तेज़ आ रही होगी क्योंकि आँच मैंने फुल खोली हुई है, तो माशाल्लाह अच्छी आँच आती है ना तो वो थोड़ी सी प्रेशर के साथ आती है तो आवाज़ भी आती है। जी, मैंने ये चावल डालने के बाद नमक मैंने 2 चम्मच और डाला था, जो मेरा अंदाज़ा है चमचे का, तो वो चम्मच मेरा बिल्कुल परफेक्ट होता है 3 पाव में या 1 किलो में, तो उसी हिसाब से एक एक मैं बढ़ा लेती हूँ। तो फिर उसके बाद एंड में मैंने इस तरह से हरा धनिया और हरी मिर्च जो है वो मैंने डाल के इसको तेज़ आंच पे पकाने रख दिया। जब एक कनी रह जाएगी तो उसके बाद फिर मैं इसको दम पे रख दूँगी। फिर आपको डिश आउट करके दिखाते हैं कि किस तरह की बनते हैं। लेकिन देखिए ये इसका फ़ाइनल लुक है, और ये टेस्ट में भी इतनी ज़बरदस्त है कि इंशाल्लाह आप खाएंगे तो उंगलियां चाटते रह जाएंगे। तो अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा, और जब ट्राई करें तो मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।